नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आपका सभी का स्वागत है। आप इनका चेहरा देख रहे होंगे, किसी नाम के मोहताज नहीं है। चित्रकूट में जो ईमानदारी से विकास कार्यों को बढ़ाने का कार्य किए हैं और जिस प्रकार से लोग लालापुर का नाम सुने थे, उसका इतिहास जानते थे, मगर लालापुर में कोई विकास नहीं हुआ। जब से स्वामी जी ने कमान संभाला और हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलकर विकास कार्य चालू किए, तब से यहाँ के स्थानीय लोगों से इनका काफ़ी अधिक झगड़ा हुआ। और किन विषय को लेकर झगड़ा हुआ, क्या कमीशन खोरी को लेकर झगड़ा हुआ, क्या क्या वजह थी, उन सभी वजहों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? महंत भरत दास। का विकास किया है, क्या सोच कर किया था और क्या कमी अभी रह गई? देखिए, मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि इस समय नवरात्रि का, गुप्त नवरात्रि का मेरा व्रत भी है और आप सच को अब दिखाने जा रहे हैं। जो सब पर्दे के पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, जो चित्रकूट के ही निवासी उसको भाप नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जो हो रहा है वो चित्रकूट के हित में है, पर्यटक के हित में है, या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चित्रकूट में चल रहा है भूमाफियाओं से लेकर बड़े बड़े स्तर पर, जो एक संत के पीछे संगठित होकर, यहाँ तक वो भी जानते हैं कि उसके पास कुछ है नहीं है, तो सिर्फ एक नाम है महर्षि वाल्मीकि जी का और उनके चरणों की सेवा है। ना ही तो कोई बैंक बैलेंस है, देख सकते हैं, जांचें पड़ताल हैं, हर चीज़ें हैं। यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न है और कल की जो स्थिति आपने देखा कि देखिए मुकदमे, वीडियो में एक आपके ऊपर अटैक हुआ, आपको मारने के लिए दौड़ रहे थे। हाँ। तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या वजह क्या है? वो वही वजह मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये पेपर हैं, ये सब के सब इसमें डकैती और मर्डर के वही लोग हैं जिन पर पुलिस ने शिकंजा कस रखा है। हालांकि देखिए, जब आदमी लगातार कोई टार्चर करता है तो कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में चला ही जाता है। जैसे कि जिला प्रशासन के लिए हम भी विपरीत दिशा में गए, हालांकि हम संत थे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति ऐसे बदलने लगती है तो आदमी मजबूर किया जाता है। तो जैसे कि ये मजबूरी मेरे सामने देख रहे हैं कि इन पे अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होगी ना, चित्रकूट का माहौल इस तरह शांत हो जाएगा कि जैसे यहाँ कोई विवाद है ही नहीं। क्योंकि वो यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम पर एक एजेंडा जो चला रहे थे, उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है। पूरे चित्रकूट अच्छी तरह से जानता है कि वाल्मीकि आश्रम किस तरह से बदमाशों से, आतंकियों से ये 24 घंटा घिरा रहने वाला स्थल है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर वो स्थल पर्वत चोटी में आज के महर्षि वाल्मीकि जी का, जहाँ एक लोटा कोई पानी न पहले कोई डालने वाला था और न आज 4 महीने से कोई डाल पा रहा है। ताला लगा है, बंद है। पुलिस की सुरक्षा में मेरी जान बची। कल यहाँ से मैं नवरात्रि में दर्शन करने जब गया, माता रानी के 9 दिन का व्रत है, तो हमारे साथ यहाँ के चौकी प्रभारी साथ में हमारे थे, उनके साथ पूरी फोर्स थी और मेरे गनर थे। गनर की सुरक्षा में जब हम गए, जिनके साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, पूरी फोर्स ने उनके कारनामों को देखा कि जिनका न मंदिर से कोई लेना देना है और ना इस मठ से है, ना आज तक कोई इनकी कोई आवश्यकता ही आश्रम को कभी थी नहीं, लेकिन अनावश्यक तरीके से इन्होंने एक जो गेम किया हमारे पीछे। तो हम तो साधु संत हैं, तो हम थोड़ा विचार करते थे, चलो गलतियां कर दिया, आज गाली दे दिया, कल दे दिया, अभी कभी बंद हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कंटिन्यू मारपीट जैसी इस स्थिति को जब 2 वर्ष लगातार 3 वर्ष से चलाते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि इतने मुकदमे, इतनी कार्रवाइयाँ, इन सब पे 10-10, 20-20 मुकदमे हैं। ये मेरे 11 जो बता रहे हैं, ये 11 तत्कालीन हैं, किए गए हैं 1-2 महीने के अंतराल में, 3 महीना के अंतराल में। लेकिन भारत देश में इसके पहले पुलिस में कोई तहरीर भी मेरे नाम की नहीं है।
जो लोग ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो मैंने विकास किया, यहाँ के हित के लिए सोचा, उसी के वजह से मुकदमा लग गया? बिल्कुल, ये मुकदमा इसके लिए है कि जो ठेकेदार यहाँ ठेकेदारी कर रहा है वो उस धन को अपने तरीके से लूट खा के फोटो वीडियो करके सरकार को ये बता दे कि जो सरकार ने धन दिया है उसका हमने विकास किया है। लेकिन हमारे रहते हुए, हमारे नेतृत्व में, जब महंत हूँ, मैं ट्रस्ट का सचिव हूँ, तो मेरे पूरे हाथ में राइट हैं इस आश्रम के। आज से नहीं है, जब वाल्मीकि जी का यहाँ नाम लेने वाले 5% लोग थे तब से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। आज यहाँ पर 100% लोग जानते हैं वाल्मीकि आश्रम को। लेकिन वाल्मीकि जी आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सतयुग त्रेता से, बंद करो उधर, सतयुग त्रेता से ले देकर ये उपेक्षा का शिकार रहा। यहीं ये गांव के लोग जो आज हिस्सेदारी करने आते हैं, इनसे पूछिए कभी एक लोटा पानी वाल्मीकि जी में या सावर माता मंदिर में या झाड़ू पोछा या आश्रम के नाम के लिए या आश्रम के बढ़ावा के लिए कोई काम किए हैं? करते क्या थे? मेला में अवैध लूट, दुकानदारों की लूट। वीडियो है मेरे पास, साक्ष्य हैं सब कुछ। शैलेंद्र पांडे यहाँ थाना प्रभारी थे, पूरे सपा के लोग मिलकर इस माघ मेला को लूटना चाहते थे, लेकिन शैलेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में उस समय सपा के लोग बैकफुट में चले गए, मेला नहीं लूटा। वो प्रक्रिया से वो सारा मेला तब से आज तक सुरक्षित है। कोई भी 1 रुपया वसूली नहीं करता। एक भी दुकानदार इन षड्यंत्रकारियों के आदमियों के अलावा जो दुकान लगा रहे हैं उनसे पूछिए, हर आदमी कहेगा कि महाराज जी ने जो किया है वो हमारे हित में किया है, 1 रुपया हमको लगता नहीं, गुंडा टैक्स नहीं क्या करते थे? दिन में गुंडे वसूली करते थे और फिर रात में उनका सामान लूट लेते थे। तो यहाँ डबल फायदा था। ये वही लोग हैं जो हल्ला मचा रहे हैं। ये कंपनी है एक चित्रकूट जिले में, हर मठ मंदिर के पीछे, हर धार्मिक स्थल के पीछे काम कर रही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है जिनके वजह से भारत देश का अस्तित्व है, आप समझ रहे हैं रामचरितमानस यहीं से लिखा गया और कहीं ना कहीं लौह कुश जो रामचंद्र जी के पुत्र थे वो यहीं पले बढ़े। काफ़ी प्राचीन कालीन यहाँ का इतिहास है और ये जगह इतनी पवित्र है। कहा जाता है कि आज भी साधु संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं, वजह किसी को दिखाई नहीं देते। लोगों को लौंग मिलती है और उस चीज़ की सबूत में लौंग लोगों को मिलता है ना। यहाँ पर लौंग का कोई पेड़ है, हाँ, पर्वत में अगर ढूंढा जाए किसी न किसी को लौंग भी मिलती है। यहाँ का कहा जाता है कि इस पर्वत में काफ़ी साधु संत तपस्या करते हैं। इतना बड़ा इतिहास हो गया और ये जो चीज़ें चल रही हैं समाज में, क्या संदेश सही जा रहा है कि गलत जा रहा है? बहुत अच्छा, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि आज चित्रकूट की जनता आपके चैनल के माध्यम से अब ये देखेगी, सुनेगी। लौंग एक षड्यंत्र के रूप में प्रचारित किया गया और वाल्मीकि आश्रम में यहाँ जो मंदिर के पुजारी और जो यहाँ के ये लोग जेबकतरे और चैन चोरी करने वाले लोग थे जो मेला को लूटते थे, ये वही लोग हैं जो और फटफटा रहे हैं, जो मीडिया में ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्योंकि इनके अवैध कारनामे जो यहाँ से संचालित हो रहे थे, अब पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ में जो काम कर रही है वो जड़ से इनको उखाड़ फेंका है। अभी इनके पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है। ये अपना परिवारवाद पाल के यहाँ चलाना चाहते हैं। ये परिवार का मंदिर नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना मेरा है। एक मैं भी नौकर हूँ, एक तुम भी नौकर हो, तो नौकर का अधिकार उतना ही होता है। मालिक तो आदि के महर्षि जी हैं, क्योंकि ये उनकी अंतर्राष्ट्रीय वो धरोहर है जहाँ भगवान श्री राम ने कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है, दोहा नंबर 123 में, अयोध्या कांड में। देखत वंशर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। ये वही स्थल है जब अयोध्या से वनवास के समय में भगवान श्री राम निकले तो भरद्वाज मुनि जी से आशीर्वाद प्रयाग में गंगा से लेते हुए सिंगबेरपुर से अपने मित्र सखा को लेकर जब चित्रकूट आए तो आने का मार्ग कौन सा है भाई? आप कहते हैं कि वाल्मीकि आश्रम नहीं है। अच्छा, तो नहीं है तो असावर माता मंदिर ही कहाँ है आप बताइए। असावर माता मंदिर की जो मूर्ति है
आप लोगों की आस्था पर मुझे ठेस पहुंचाने का कोई मेरा ऐसा भाव नहीं है। सत्य यदि दिखाया जा रहा है तो उस सत्य से मैं पर्दा उठा देना चाहता हूँ जो अंधकार में सत्य को रखा गया। सोमनाथ मंदिर चर में बना है, जहाँ औरंगजेब ने उस मंदिर को इस कदर तोड़ा, जो वाल्मीकि जी के द्वारा पूजित इसी द्वितीय तमसा गंगा के तट के किनारे चर गांव में स्थित सोमनाथ मंदिर है। वहाँ की मूर्तियों के अवशेष उठा उठाकर कई गांवों में कई लोगों ने अपने दीवारों में गाड़ के लगा लिया है पुरानी मूर्तियों को, और कई जगह गांव में ले जाकर यहाँ की शंकर भगवान की, माता जी की ये सब मूर्तियाँ, क्योंकि शिव शंकर का वो बहुत विशाल चित्रकूट में इकलौता मंदिर था, उसको जब तोड़ा गया उसी की मूर्तियाँ ले जाकर जगह जगह स्थापित की गई। यदि लालापुर में चंदेल कालीन मूर्ति का कोई रिकॉर्ड या प्रमाण है तो आप पुरातत्व विभाग इसकी जांच करे और साबित करे कि इसका निर्माण धरातल पे है कि नहीं, क्योंकि चंदेल कालीन निर्माण जहाँ होगा ये मूर्तियाँ होंगी, वहाँ धरातल में भी काम जमीनी स्तर पे दिखना चाहिए। उसकी खुदाई करके ये निकालें। अशावर माता मंदिर का ये वही चबूतरा है, जब हम आए थे ऐसे टूटा पड़ा था। वहाँ पर जो करबी के लोग, जो श्रद्धालु जो दर्शन करने आते थे, उनकी माँ पर बड़ी अपार श्रद्धा। तो इस पर्वत का जो नाम है शिलपुरी है। ये शिलपुरी एक ऐसा पर्वत है कि इसको स्पर्श करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये पापी इस पर्वत की आड़ लेकर जो छुपे हैं आश्रम में, इनका अंत निश्चित रूप से माँ भगवती ही करेंगी, क्योंकि महिषासुर ने जिस तरह से कृत्य किया था उसका अंत माँ ने किया है और इनका अंत भी माँ करने जा रही है, क्योंकि इन्होंने जो इस स्थल को बदनाम करने का काम किया, सरकार को एजेंडा बनाकर एक तरीके से मुझे घेरने का काम किया। हालांकि देखिए सरकार है, आप भी मांग करिए, हमने क्या मना कर रखा है कि सरकार ने मना कर रखा है कि आप भाई हमसे ना मांगिए। मेरी इच्छा थी, उपेक्षित स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर, ये ऐसे अंधकार में पड़ी है जहाँ पर पूरा विश्व इस पे रिसर्च कर रहा है, वाल्मीकि रामायण पे। नासा और अमेरिका जैसे कि वैज्ञानिकों ने सर्च करके वाल्मीकि रामायण पे पुष्पक विमान की नकल पर हवाई जहाज बना दिए, हेलीकॉप्टर बना दिए। ये किसकी देन है? ये भी देन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की है। इनके तथ्यों को आज नहीं तो कल हम जरूर प्रस्तुत करेंगे, वक्त समय आएगा। जैसे एक आपका कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आप पुलिस से भी बात करते हैं बेधड़क होके, पुलिस से भी बेधड़क होके कहते हैं, तो आज का युवक है वो आपकी बातों को सुनता है और पुलिस का कार्य वो बताने का कारण कह रहे हैं कि पुलिस का कार्य क्या है। आपने जैसे अपने बताया है, हाँ, तो कहीं ना कहीं युवक आपको काफ़ी लाइक कर रहे हैं। क्या कहेंगे उन युवकों को कि वो भी आप ही की तरह बोलें, बात करें कि डर कर माहौल में जिए? देखिए, यदि सच्चाई है तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अन्याय सहने वाला और अन्याय करने वाला दोनों ही अपराधी हैं। यदि अन्याय आप पर कोई कर रहा है तो आप उसका विरोध करिए। क्षमा का पात्र वो तब तक है जब तक मर्यादा है। यदि मर्यादा वो पार कर चुका है तो क्षमा का पात्र नहीं है। फिर यदि मैदान में कोई उतरता है तो कोई गाड़ी मार दे रहा है कि पत्थर मार रहा है कि गोली चला रहा है कि डंडा चला रहा है, ये नहीं देखा जाता है। वो युद्ध युद्ध होता है। वहाँ ब्रह्मास्त्र चलाए गए द्वापर युग में। ये कलिकाल है, लेकिन मुझे भरोसा है कि भगवान वाल्मीकि जी ये सब देख रहे हैं। जहाँ उन्होंने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, उन वाल्मीकि जी की तपोस्थली में, जन्मस्थली में, सीता संरक्षण का वो स्थल लौर उसकी जन्मस्थली, जहाँ पर कैरी कटनासा घोड़ार जैसे के स्थल आज भी पेपरों में दर्ज हैं, जहाँ द्वितीय तमसा गंगा, पावन गंगा निरंतर सतयुग से बहकर आज भी अपने अस्तित्व को बचाए हुए जीवित है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 87 लाख रुपया नमाम गंगे परियोजना से साफ सफाई और इसको जीवंत करने के लिए हमने मांग की। वहाँ सरकार ने दिया भी, लेकिन हुआ क्या? जिला प्रशासन ने
जो वो 87 लाख रुपए का धन ग्राम पंचायत में देकर इसकी सफाई का काम किया और ट्रस्ट को दूर किया, जो ट्रस्ट की मांग पर लिखित पैसा आया। यदि ट्रस्ट कराता या प्राइवेट लोग उस 87 लाख से काम करते तो 87 लाख ही की आवश्यकता नहीं थी, 50 लाख ही पर्याप्त था कि जहाँ से इसका उद्गम हुआ है और जहाँ तक ये जाती हैं उतने में साफ सफाई सुंदर हो जाती। लेकिन सब जो प्रधान थे चारा काट कर, सिर्फ चारा काट कर उन्होंने 87 लाख रुपया कागजी प्रक्रिया में ख़त्म कर दी। ये पीड़ा मुझे हुई। तब ये हुआ कि सपा का प्रधान है और उस प्रधान को यदि आप घेरेंगे तो आपको रहने नहीं देगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आपने न्याय आपको अभी तक मिला है कि नहीं मिला है और क्या? देखिए, मुझे आश्रम से 4 महीना जो बाहर रखा गया वो कहीं ना कहीं उस समय हमारे चित्रकूट जिले के जो सक्षम अधिकारी हैं उनको इन लोगों ने बहुत बुरी तरह गुमराह किया। इनके पहले जो अधिकारी थे कंटिन्यू आज 17-18 वर्षों से जो चले आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ की सुरक्षा हो, चाहे माता जी मंदिर की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की हो, ये सारी की सारी 18 वर्षों से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर जो अब दिख रही हैं समाज के बीच में, वो सब हमारे सेवकों के द्वारा और हमारी सेवा का वो परिणाम है जो मेरे गुरु जी का आदेश है कि बेटा मालिक नहीं बनना है, उनका दास बनना है। तो मालिक तो मैं नहीं हूँ, मैं दास हूँ। और जब तक मेरे गुरुजी का ये आदेश मेरे लिए है तब तक इस दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे हिला नहीं सकती और ना ही रोक सकती, क्योंकि ये वो गुरु का स्थल है जहाँ पर ज्ञान और विज्ञान को उन्होंने ऐसे जन्म दिया कि लव और कुश नाम के 2 बालकों को पूरी अयोध्या की सेना परास्त कर दी। भगवान राम को खड़ा होना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी साक्षात गुरु वाल्मीकि जी को खड़ा होकर कहना पड़ा कि ठहर जाओ राम, जिस पर आप वार करने जा रहे हैं ये है कौन? आपन तेज संहारो आपई, ये आपई के तेज से उत्पन्न आपके ही तो बालक हैं। जब आप यहाँ कण कण में रमण कर रहे हैं तो आपके ही ये उस प्रदर्शन का एक हिस्सा है जो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि रामायण महाकाव्य जो भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी, उस पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने के लिए भगवान श्री राम चले जब रामायण महाकाव्य के आधार पर, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरे जगत ने उनको कहा है। और आज पूरी सरकार, संगठन यानी कि सनातन जो एक सुगंध है वो भगवान वाल्मीकि जी की लिखी हुई कलम की रामायण की वो लाइनें हैं जो आज इस पूरे संपूर्ण भारत और विश्व को सुगंधित कर रखा है। और जो जाति के नाम पर हमें आपको बांटना चाहते हैं उनके मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है कि भगवान वाल्मीकि जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, ना ही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। जो सच था उन्होंने दिखाया है, जिसको हम लोग मान रहे हैं, आगे भी आने वाली सनातन की पीढ़ी वही मानेगी। ये षड्यंत्रकारी हैं, एक दिन आपके हमारे पीछे देखिए लाइन में लगे मिलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, 2027 का चुनाव होने दीजिए और ये जो माफियों की ये जो एक षड्यंत्रकारी राजनीति वाल्मीकि जी को बार बार उनकी छवि को बिगाड़ने का काम कर रही है, सरकार को चुनौती देने का काम कर रही है, सनातन को जो है नीचा दिखाने का काम कर रही है, साधु संतों की हत्या कराने के लिए तो पहले ही सपा ने काम किया है। अयोध्या में आपने राम मंदिर को देखा होगा कि सपा ने किस तरह हमारे संतों पर गोलियां चलवाई। जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया हो, जहां आदि कवि ने रामायण महाकाव्य की रचना की हो, उस राम को चलाने के लिए, उन भगवान राम को चलाने के लिए जहां आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी के कथन अनुसार देवर्षि नारद के आने के बाद इसी स्थल पर उन्होंने बैठकर जिस शिला में रामायण महाकाव्य की रचना की, वहां पर आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उसी शिला में बैठकर उन्होंने उस स्थल को आज सिद्ध कर दिया कि संपूर्ण भारतवर्ष देख रहा है
बात ये नहीं है कि धन कौन लूट रहा है,